हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास नंबर 39। और इसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं सीजी पीपीटी में मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रायंगल। बच्चों ठीक है, इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज अगर यहाँ पे ये क्लास अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपको ट्रायंगल में जो भी हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक से वो आराम से हम इजीली बना सकते हैं अपने पेपर में। देखिए, एग्जाम में ज्यादा कुछ यहाँ पे टाइम बचा नहीं है, इसलिए आपको एक एक क्लास भी देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे जो भी चीजें बेसिक है वो तो आई होप सबको पता होगा। मैं आपको खाली ओवरव्यू यहाँ पे देते हुए आगे बढ़ूंगा। जो जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं मैं उसी पे ही केवल फोकस करूंगा आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल के बारे में सभी जानते हैं कि भाई ट्रायंगल हमारा क्या होता है, कैसे बनता है। देखिए, इसके पिछली वाली क्लास में मैंने आपको सरल रेखा के बारे में सारा कुछ मैंने बताया हुआ कि कैसे यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, सारी चीज मैंने बताई दी। तो अगर जिन बच्चों ने उस क्लास को नहीं देखा तो प्लीज जाकर के वो जरूर देखिएगा। उसके बाद हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई ट्रायंगल हमारा जो होगा इससे हमारे एग्जाम में कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सबसे बच्चों पहले बात करेंगे कि ट्रायंगल का सभी बच्चे ये जानते हैं बेसिक क्या होता है। कि अगर हम अपने यहाँ पे देखिए किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम तीन बिंदु, ठीक है, अगर तीन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, चाहे वो कैसे बिंदु कहीं पे भी हो, अगर देखिए हम तीन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो ये हमारी जो भी देखिए यहाँ पे क्या होती है ज्योमेट्री बनती है, ये हमारी कहलाती है यहाँ पे ट्रायंगल। ठीक है, तो मान लेते हमने तो यहाँ पे तीनों बनाए बच्चों। अब ये जो तीन हमारे बिंदु होते हैं इन पे डिपेंड करता है कि ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, वो किस तरीके का यहाँ बनने वाला है। कभी कभी ऐसा हो सकता है भाई हमारा यहाँ पे जो तीन बिंदु होंगे समथिंग उनमें से ऐसा हो सकता है कि दो बिंदु हमारे जस्ट ऊपर नीचे हो और तीसरा बिंदु हमारा कहीं और हो। यानी कि जब भी यहाँ पे आप इसको मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे इनमें से एक कोण क्या होता है 90 अंश का बनेगा। तो इससे हमारा ये बन जाता है कि हाँ, हमारा यहाँ पे जो त्रिभुज होता है वो ठीक है समकोण त्रिभुज यहाँ पे माना जाता है। कभी ऐसा हो सकता है भाई यहाँ पे जो हमारे तीनों बिंदु हैं ये बराबर बराबर देखिए दूरी पे आपको दिखाई देंगे। देखिए, अगर यहाँ पे बराबर दूरी पे दिखाई दे रहे हैं तो अगर आप इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच की जो दूरियां हैं वो देखिए हमेशा क्या है, बराबर आएंगी। तो ये हमारा कहलाता है समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे आपको ठीक है इसको हम मानेंगे। ऐसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे ऐसा हो सकता है भाई कि यहाँ पे कि इनमें से हमारी तो दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर ना हो। सपोज यहाँ पे मैंने ऐसा कोई त्रिभुज बनाया जिनमें से देखिए ऊपर की या कोई भी देखिए बच्चों दो हमारी भुजाएं यहाँ पे क्या है, बराबर है। लेकिन ऐसे में हो सकता है कि देखिए ये हमारी भुजाएं तो आपस में बराबर हो गई लेकिन ये हमारी देखिए बराबर नहीं। तो ऐसे में क्या है, ये हमारा बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ, अगर ऐसा है कि भाई सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग है, ये अलग भुजा है, ठीक है, ये हमारी अलग भुजा है बच्चों, ये हमारी अलग है, तो ये क्या है, ये हमारा विषम बाहु है। यानी कि इसमें से कुछ भी यहाँ पे हमारा कॉमन नहीं है। तो ये तो देखिए सभी जानते हैं कि हमारा जो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि बिंदुओं के बीच की दूरी के ऊपर, ठीक है, कि यहाँ पे त्रिभुज किस तरीके का बनने वाला है। ये विषम बाहु बन रहा है, ये हमारा समद्विबाहु बाहु बन रहा है, या फिर हमारा समबाहु है, या फिर हमारा समकोण त्रिभुज है बच्चों। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक एक करके सारी चीजों के बारे में सीखेंगे। कि मान लेते हैं देखिए, अगर हमको यहाँ पे एग्जाम में ऐसा कुछ आता है कि भाई ये जो भी हमारे पॉइंट्स है, देखिए ये हमारे जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया, कभी कभी इनका क्या होता है, इनका हमको दिया होता है यहाँ पे निर्देशांक, जिससे मैं आपको चलिए बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है कि अगर हमने आपके सामने देखिए यहाँ पे तीन बिंदु लिए हैं। एक हमारा बिंदु ए है, एक हमारा देखिए बिंदु यहाँ पे बी आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बच्चों एक हमारा बिंदु यहाँ पे देखिए सी दिखाई दे रहा है। अभी क्या होगा, आपको क्या है, ये इनमें से कोई गारंटी नहीं यहाँ पे हमारा त्रिभुज कैसा बन रहा है, ये डिपेंड करेगा इनके निर्देशांकों के ऊपर। तो अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो मैंने जो पहला बिंदु है इसका मैंने यहाँ पे लिया है निर्देशांक x1 और y1, ठीक है, इसके ये हो गए हमारे निर्देशांक। ऐसे मान लो हमारा जो दूसरा बिंदु था इसके हमारे जो निर्देशांक है वो x2 और y2 यहाँ पे है। और सेम इसी तरीके से मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा तीसरा वाला बिंदु है इसके हमारे जो निर्देशांक है वो है x3 और y3। अब ये देखो, यहाँ पे इस तरीके से अगर किसी भी त्रिभुज में अगर आपको तीनों अलग अलग बिंदुओं का निर्देशांक देता है तो भाई क्या क्या यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो टॉपिक बनता है कि भाई हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना आना चाहिए। ठीक है, मतलब निर्देशांकों को देने के बाद आपको बच्चों यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला तो यह है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के देखिए निर्देशांक अगर आपको ज्ञात होंगे तो हम क्या भाई उस निर्देशांक की ज्यामिति की सहायता से क्या उसका क्षेत्रफल यहाँ पे गणना यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे भाई देखेंगे कि अगर तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, अगर आपस में मिला लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा त्रिभुज देखिए यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है सर यहाँ पे हम कैसे इसका निकालें क्षेत्रफल। तो देखिए आइए यहाँ पे बात करते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे वो देखिए कौन सा है। देखिए बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है उसका क्षेत्रफल निकालने का कि अगर आपको यहाँ पे बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी इनके हमें यहाँ पे पता है कोऑर्डिनेट निर्देशांक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है एरिया क्षेत्रफल बराबर 1/2। और यहाँ पे आपको लगाना है बच्चों मॉड। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगाना है, यहाँ पे x1 है, ठीक है, x1 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे y2 माइनस का y3। अब आप जानते हैं भाई x1 क्या है, बिंदु ए के हमारे x के हैं कोऑर्डिनेट, और ये y2 y3 क्या भाई
हमारा y2 है b का y कोऑर्डिनेट और y3 क्या है c का y कोऑर्डिनेट। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। देखिए हमारा ऑर्डर से ऐसे याद करो कि हाफ आपको आगे लगा लेना है, और जैसे आप देखिए ब्रैकेट आप यहाँ पे लगाएंगे, फिर मोड लगाएंगे जो पहले x1, ठीक है, यहाँ पे प्लस करके x2, फिर देखिए प्लस करके x3। ये देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट मेथड की, जिससे जल्दी आपको याद हो जाए। ठीक है, ब्रैकेट में क्या करेंगे x1 फिर प्लस x2 प्लस x3। अब उसके बाद देखिए x1 के आगे आप जानते हैं भाई अगला नंबर 2 आता है, तो आप ये बच्चों सोचिएगा कि हमें पहले ब्रैकेट में y2 में से y3 को हमें माइनस करना है। ठीक है, ऐसे देखिए अगला जो हमारा ब्रैकेट है, देखिए यहाँ पे y3 में से हमारा यहाँ पे क्या है y1 यहाँ पे हमें यहाँ पे माइनस करना है, और यहाँ पे लास्ट में क्या है y1 में से में y2 यहाँ पे माइनस करना है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि ये हमारा है इसका फॉर्मूला। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको अगर निर्देशांक दिए हुए हैं तो आसानी से हम यहाँ पे निकाल लेंगे उसका क्या है क्षेत्रफल। और हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे जो मॉड लगा हुआ है, ठीक है, ये देखिए मॉड का मतलब क्या है कि जो भी इसका अगर आंसर कभी गलती से ऋणात्मक भी आ रहा है तो उसको भी हमें यहाँ पे धनात्मक ही मान के चलना है। यानी कि हमेशा जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमेशा देखिए धनात्मक ही आपको लेके चलना है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई हो कि हाँ कैसे हम इसको यहाँ पे निकालेंगे इसका यहाँ पे क्षेत्रफल। तो देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको भाई याद रखना है कि हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3, और यहाँ पे प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 और y1 माइनस का y2। चलिए अब इसको यहाँ पे अगर आपको इतना बात क्लियर हो गया है तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल देखिए निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने देखिए क्वेश्चन क्या आ गया कि आपको कहा गया कि भाई कोई तीन हमारे बिंदु हैं। हमारा पहला बिंदु है ए, जिसके देखिए हमारे निर्देशांक क्या है 1,2 दिए हुए हैं। दूसरा हमारा बिंदु बी है, जिसके देखिए हमारे निर्देशांक क्या है तो 4,6 आपको दिया है। जबकि हमारा जो तीसरा बिंदु सी है उसके देखिए हमारे निर्देशांक क्या है भाई 7,1 है। और आपसे भाई पूछा गया कि आपको क्या करना है, त्रिभुज का देखिए क्षेत्रफल यहाँ पे मुझे ज्ञात करना है। तो एक काम भी करो भाई, आप पहले पहचान लो कि x1 y1 ये सब है क्या। देखिए पहला आप देखेंगे भाई हमारा 1 क्या है x1 है, 2 क्या है बच्चों y1 है ना। ऐसे देखिए यहाँ पे 4 क्या है x2 है, 6 हमारा y2 है, 7 हमारा x3 है, और हमारा 1 क्या है y3 है। तो ऐसे में अगर आपको यहाँ पे देखिए सभी कुछ यहाँ पे अगर आप निकाल लेंगे कि हाँ किसका किसका वैल्यू क्या है। अभी देखिए जो भी फॉर्मूला भी आपने याद रखा था उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ये सारी यहाँ पे वैल्यूज को एक एक है ना रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए रखेंगे ऑटोमेटिक हमारा देखिए आंसर क्या आ रहा है, तो 27 यहाँ पे 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, इसका हमारा आंसर है। हाँ उसका आप जानते हैं कि भाई जो मात्रक होगा बच्चों वो वर्ग में आएगा। चाहे वो आपने जो भी यहाँ पे लिया हो डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया होगा तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर आएगा, अगर मीटर में लिया होगा तो वर्ग मीटर आएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं वर्ग इकाई, ये है इसका मात्रक। तो ये देखिए ये आपका तब लगाना है कि जब आपको किसी भी तीन बिंदुओं को क्या देगा निर्देशांक अगर आपको दे रहा है, तो आसानी से हम यहाँ पे लगा करके इस त्रिभुज का देखिए क्षेत्रफल आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। और मैंने जैसा कि बताया भाई कि इसको कैसा लेना है, हमेशा यहाँ पे इसको लेना है धनात्मक। ठीक है, यहाँ पे इसको हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे देखिए लेना है। अगर कभी आपका आंसर ऋणात्मक भी आता है तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे धनात्मक ही मान के यहाँ पे चलने वाले हैं। ओके, चलिए भाई इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया आई थिंक सबको क्लियर हो गया बच्चों। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए केस क्या आता है। अभी आपको मैंने कहा कि जब निर्देशांक दिए होंगे तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। अगला केस देखिए हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा अगला केस क्या है, इसमें ये बोला जाता है कि आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें से क्या होगा बच्चों, तीन बिंदु देगा, तीन बिंदुओं के निर्देशांक भी आपको दे देगा, और आपसे पूछेगा भाई बताओ कि यहाँ पे ये हमारे जो बिंदु है ये सम ठीक है संरेखी है या नहीं है, यानी कोलिनियर। बच्चों यहाँ पे संरेखी बोलेगा आपसे। तो अगर आपको बोल रहा है कि भाई तीन बिंदु हमारे हैं वो आपस में संरेखी है कि नहीं है, अब तो उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था बच्चों, आपको क्या करना है कि दो हमारे जो बिंदु हैं उनके बीच का स्लोप निकालना है। ठीक है, जो स्लोप आना चाहिए वही अगले वाले भी हमारे दो पॉइंट के बीच का स्लोप बच्चों आना चाहिए, वो हमारा अलग मेथड था। लेकिन आज देखो क्या है एक्चुअल में, आप जानते हैं सनिखिति की होता क्या, अगर जो हमारे तीन बिंदु अगर आपको एक ही लाइन में दिखाई दे रहे थे कि अगर आपको एक ही लाइन में दिखाई देते हैं मतलब क्या है बच्चों, वो हमारे कहलाते हैं संरेखी। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर हमारे एक ही लाइन में हमारे तीनों के तीनों बिंदु आ रहे हैं तो क्या ये आपस में कोई त्रिभुज बनाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसका मतलब कि अगर कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो कंफर्म है कि उसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है बताइए वो भी कितना होगा, तो जीरो होना चाहिए। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको फॉर्मूला अगर याद हो जाता है और आपसे भाई पूछेगा कि सिद्ध करो या फिर आपको बताओ कि ये जो तीन बिंदु ये संरेखी हैं कि नहीं है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आराम से उसी फॉर्मूले में जो भी आपको मैंने सिखाया था कि नीचे लिखा हुआ है अगेन हाफ, ठीक है, x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू को रखने के बाद इसका अगर आपका आंसर जीरो आता है, इसका मतलब कि भाई पक्का है वो हमारे संरेखी है, बिकॉज संरेखी होंगे तभी उसका यहाँ पे कोई क्षेत्रफल नहीं बनेगा, वो तीनों एक ही लाइन में आएंगे। तो अगर आपको ऐसा पूछ रहा है तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं पूछ रहा है, तीन बिंदु तो दिए हैं उनमें से कोई एक बच्चों क्या है, किसी एक के कोऑर्डिनेट यहाँ पे कोई एक सिंबल आ जाए है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, तो वहां पे मैंने आपको पिछली क्लास में तरीका बताया था कि वहां पे दो दो करके स्लोप निकालेंगे तो आराम से वहां पे चीज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको इस टॉपिक में यही सीखना है कि हाँ अगर हमारा समरेखी है तो पक्का उसका हमारा क्षेत्रफल क्या है वो जीरो आएगा।
चलिए बस इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई, जो आपने सीखा कि भाई यहाँ पे कि यदि तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं संरेखित कहलाते हैं, कोलिनियर हमारे कहलाएंगे। ठीक है, तो कोलिनियर का सीधा सीधा मतलब क्या है, एक ही सीधी रेखा में होना। जैसे कि भाई आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पहला बिंदु है, जो हमारा देखिए दूसरा बिंदु है बी, और हमारा जो तीसरा बिंदु है सी, अगर तीनों एक ही लाइन में हमारे पड़ रहे हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं संरेखी। और इनका जो हमारा एरिया आता है, जो हमारा क्षेत्रफल आता है, बताइए कितना आता है, हमेशा देखिए जीरो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से भाई याद रखना है। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या फिर अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला बच्चों टॉपिक है किसी का एग्जाम्पल। मान लो आपसे एक पूछ रहा है कि भाई जांच करिए कि हमारे जो तीन बिंदु हैं ए और बी और सी, ये संरेखी है या नहीं है। अब बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपको बिंदु दिए हैं इनके जो निर्देशांक है x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, x3 और y3 देखो आपको दिया हुआ है। आप एक काम करो, उसी फॉर्मूले में जो भी आपको मैंने सिखाया है इसी देखिए फॉर्मूले में अगर आप पुट कर रहे हो, और आप खुद देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, जीरो आ रहा है। अगर हमारा आंसर देखिए जीरो निकल के आ रहा है पक्का है। क्षेत्रफल अगर हमारा जीरो आया तो ये तीनों के तीनों बताइए बिंदु क्या है हमारे, ये हमारे बन जाएंगे संरेखी, है ना। तो संरेखी वाले आई थिंक सबको टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, ये संरेखी हम इसको कैसे यहाँ पे जांचेंगे और कैसे यहाँ पे हम पता लगाएंगे। तो अगर आपको बच्चों इतनी बात क्लियर हो रही है तो बिल्कुल जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो यहाँ पे वीडियो को बच्चों लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ में उसको शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे बनाना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमें 2 से 3 में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इससे भी हर साल एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखिए देखने को मिलता है। आइए हमारे देखिए अगला टॉपिक क्या है भाई। अगला बच्चों टॉपिक हमारा है जिसका नाम है सेंट्रॉइड। ठीक है, अभी हमको ये सीखना है सेंट्रॉइड हमारा क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। अब देखिए बच्चों केंद्रक क्या होता है, केंद्रक आपको यहाँ पे जानना है, और केंद्रक के पहले आपको जानना पड़ेगा माध्यिका क्या होता है। ठीक है, तो माध्यिका यहाँ पे पहले सीखेंगे कि माध्यिका क्या है, और उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे केंद्रक क्या होता है, और केंद्रक से कंसर्निंग हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, उन सबको यहाँ पे भी हम लोग डील करेंगे। तो देखिए सबसे भी जो पहले क्या है, माध्यिका को समझिए क्या होता है एक्चुअल में। जब भी आपके सामने देखिए कोई त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है, चाहे वो किसी भी नेचर का त्रिभुज हो, अगर आपके सामने मैंने कोई त्रिभुज बनाया तो आपको क्या करना है, देखिए इसके 3 सीट्स है। सपोज मैंने यहाँ पे ए बोला, ठीक है, यहाँ पे आपको बी मैंने कहा, और यहाँ पे देखिए सी कहा। आपको जो क्या करना है, ए से एक ऐसी लाइन यहाँ पे खींचनी है बीसी के ऊपर, ताकि बीसी को देखिए 2 बराबर भागों में तोड़ दे बच्चों। जैसे मान लो का मैंने बीसी का मध्य बिंदु आपने देखा, इसी को देखिए ए से मिला लीजिए। तो ये क्या बच्चों, ये हमारा ए की माध्यिका हो गई। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। ऐसे मान लो अगर भाई मुझे क्या करना है, एसी को आधे आधे पार्ट में तोड़ना है, बस बी से उसको आप मिला लो, तो ये क्या बच्चों, हमारी माध्यिका होती है। तो क्वेश्चन ये आता है भाई माध्यिका हमारा क्या, देखिए ये सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब तीनों बच्चों शीर्षों से अगर आप माध्यिका जब ड्रॉ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि तीनों जिस बिंदु पे काटती हैं वो हमारा बिंदु क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है यहाँ पे केंद्रक। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कि त्रिभुज की जो तीनों हमारी माध्यिकाएं होती हैं यानी कि मीडियंस, जब एक ही बिंदु पे मिलती हैं, ठीक है, जब एक ही बिंदु पे आपको मिलते हुए दिखाई देंगी तो क्या होगा, वो हमारा कहलाता है कि त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, उसको हम यहाँ पे त्रिभुज का सेंट्रॉइड यहाँ पे कह के बुलाएंगे। और आपको भाई जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे जो जी है, ये जी हमारा क्या, ये हमारा सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, जिसमें तीनों जो माध्यिकाएं हैं वो यहाँ पे आकर के देखिए उसको कट कर रही हैं। तो इसको यहाँ पे ध्यान देना कि हमारा जो केंद्रक होता है वो हमेशा क्या है, त्रिभुज के अंदर आपको दिखाई देगा। देखिए ऑलवेज यहाँ पे आपको इनसाइड अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अच्छा एक चीज ये आपको क्लियर होगी कि हाँ हमारा केंद्रक है क्या। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और बच्चों ध्यान देना है कि जब भी हम केंद्रक यहाँ पे बनाएंगे, देखिए तो केंद्रक बच्चों क्या करता है, उस माध्यिका को देखिए 2:1 के फॉर्म में देखिए हमेशा काटता है। यानी कि आपको ये देखना है कि जो भी इसका शीर्ष है, सपोज मैंने यहाँ पे देखिए जी से अगर आपको मैंने बोला भाई ए का अपना जो शीर्ष था इसको देखिए, तो बच्चों ऊपर का पार्ट हमारा क्या होगा, 2 होगा, और जो यहाँ पे नीचे का मध्य बिंदु का पार्ट है वो देखिए 1 होगा। ऐसे देखिए, ऐसे मान लो जी से बच्चों देखिए अगला हमारा शीर्ष क्या बी था ना, तो ये होगा दूसरा यानी कि डबल होगा, और इसके पीछे वाला बच्चों सिंगल होगा। ऐसे मान लो, ऐसे देखिए भाई जी के यानी कि तीसरा हमारा शीर्ष कौन सा, देखिए सी है, तो पक्का ये हमारा डबल होगा, और ये इसके पीछे वाला बच्चों 1 होगा। तो इसका मतलब ये कि हमेशा जो अपना केंद्रक होता है वो किसी भी माध्यिका को हमेशा देखिए 2:1 के अनुपात में ये हमेशा विभाजित करता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई पॉइंट है आपके सीजी पीपीटी के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि हाँ केंद्रक हमारा माध्यिका को 2:1 के फॉर्म में ये क्या करता है बच्चों, ये डिवाइड करता है। अच्छा अब आपको यहाँ पे चीज और यहाँ पे याद रखनी है कि ठीक है मैंने यहाँ पे क्या क्या बता दिया आपको, भाई केंद्रक क्या है, कैसे बनता है, और हाँ केंद्रक यहाँ पे क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में यहाँ पे तोड़ देता है बच्चों। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपको यहाँ पे अगर केंद्रक के निर्देशांक निकालने पड़े तो क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए भाई अगर आपको केंद्रक के निर्देशांक यहाँ पे निकालने पड़ेंगे तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे जो भी हमारे तीनों सीट्स हैं उनके देखिए निर्देशांक पक्का आपको देगा। जैसे कि पहले वाले के मान लेते हैं x1 y1 है, दूसरे वाले के यहाँ पे हमको यहाँ पे अगर x2 y2 दिया हुआ है, और आप तीसरे वाले का अगर हमको यहाँ पे x3 और y3 यहाँ पे देखिए दिया है, पक्का है ना, ऐसे दिया है। तो आपसे पूछेगा भाई बताइए केंद्रक का हमारा यहाँ पे निर्देशांक क्या होगा। तो उसके लिए बच्चों क्या करना है, तीनों शीर्षों के हमारे जो x कोऑर्डिनेट है उनको आपस में जोड़ के 3 से डिवाइड कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन यहाँ पे 3 कर लेना है ना। सेम उसी तरीके से
कॉमा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सेंट्रॉइड होता है, केंद्रक होता है, आसानी से हम ये बता लेंगे कि हाँ उसका हमारा निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो ये काफी देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले उसके निर्देशांक यहाँ पे है ना कैसे निकालते हैं ये देखिए आपको जानना पड़ेगा। तो क्या आपको सबको क्लियर हो बच्चों सेंट्रॉइड क्या है, ठीक है, केंद्रक क्या होता है, कैसे बनता है, और यहाँ पे वो किस रेशो में डिवाइड करता है, और उसको हम उसके निर्देशांक देखिए कैसे यहाँ पे निकालेंगे। अगर देखिए आपको केंद्रक यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया है तो यहाँ पे ये काफी देखिए इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने अभी बताया है। आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे भी आपने क्या सीखा कि अगर आपको केंद्रक के निर्देशांक पूछेगा सेंट्रॉइड के, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि कैसे यहाँ पे निकालेंगे एक्स के कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे बच्चों कैसे निकालेंगे देखिए वाई के कोऑर्डिनेट। चलिए मैं आपको एग्जांपल देखिए यहाँ पे बताता हूँ। देखिए मान लो आपके सामने पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें देखिए यहाँ पे क्या है, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पहला क्वेश्चन है कि ए आपको दिया है 0,0, बी हमारा दिया है यहाँ पे, ठीक है 6,0, और यहाँ पे देखिए सी हमारा क्या दिया बच्चों, यहाँ पे दिया हमारा यहाँ पे 0,6। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई पहला जो क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया, तो बताइए कैसे करेंगे। तो आपको बच्चों सभी जो हमारे निर्देशांक दिए हैं सीट्स, उनके देखिए एक्स हमारे कोऑर्डिनेट का एक का 0 है, एक का 6 है, एक का हमारा देखिए 0 है। तो ऐसे में क्या करना है, इसको उसी फॉर्मूले से x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करके निकाल लेंगे, तो इसके आ जाएंगे हमारे एक्स कोऑर्डिनेट, और ऐसे यहाँ पे निकाल लेंगे इसके बच्चों वाई कोऑर्डिनेट। तो आराम से देखिए हम इसके निर्देशांक यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई इतना हो गया। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ कि हाँ हमारा केंद्रक होता क्या। देखिए क्या क्या आपने सीखा बच्चों। पहला तो पॉइंट ये सीखा कि हमारा जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज के अंदर देखिए आपको हमेशा दिखाई देगा। ठीक है, अंदर हमारा होता है इसका स्थित, ठीक है, पोजीशन। दूसरे किस रेशियो में काटता है, ये हमारा हमेशा 2:1 में यहाँ पे कट करता है। और हाँ ये कह सकते हैं ये हमारा त्रिभुज का संतुलन बिंदु होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे इसको हम जी से यहाँ पे शो कर रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको हम संतुलित कर सकते हैं पूरे त्रिभुज को। ठीक है, और यहाँ पे भाई क्या है, अगर इसके निकालेंगे हम निर्देशांक, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए औसत होता है यहाँ पे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट का। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके हम आगे बढ़ते हैं अगले यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो इतना अगर आपको क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को आपको अपना है ना यहाँ पे रिवाइज कर लेना है कि हर एक माध्यिका को देखिए 2:1 में यहाँ पे तोड़ देगा। ठीक है, हर एक माध्यिका को ही तोड़ेगा, और यहाँ पे इसका जो यहाँ पे है ना कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो होगा वो आपका 2 हमारा 1 होता है हमेशा इसके अंदर देखिए स्थित होता है। तो सारे जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको सिखाया ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए भाई इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो एक टॉपिक है ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पे कि अंतः केंद्र, इन सेंटर। देखिए अंतः केंद्र से भी हमारे एग्जाम में बच्चों काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखिए अंतः केंद्र क्या है भाई, अंतः केंद्र थोड़ा सा देखिए अलग टाइप का है। इसमें क्या होगा कि जब भी यहाँ पे त्रिभुज आप बनाओगे, ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे बनाने के बाद क्या होगा बच्चों, उसके जो कोण होते हैं अंतः कोण, जैसे देखिए ये हमारा जो शीर्ष ए है इसका हमारा ये अपना कोण हो गया। ठीक है, ऐसे देखिए हमारा यहाँ पे बी का अपना है ना ये कोण हो गया अंतः कोण। ये भी हमारा देखिए सी का हमारा हो गया अंतः कोण। तो क्या है बच्चों, हर एक कोण को आपको आधा आधा तोड़ना है, हाफ हाफ यहाँ पे डिवाइड करना है। तो ए को देखिए जैसे हम यहाँ पे हाफ यहाँ पे डिवाइड करके आगे एक लाइन को बढ़ाएंगे, तो देखिए ये हमारी एक लाइन आ रही है। ऐसे देखिए बी को हम यहाँ पे कोण को आधा हाफ करेंगे तो यहाँ पे अपनी लाइन आ रही है, और सी को भी यहाँ पे देखिए हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपना एक लाइन आ रही है। तो जहां पे इनके कोणों के जो समद्विभाजक होते हैं वो जिस बिंदु पे यहाँ पे काटेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अंतः केंद्र कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं के अंतः जो कोण होते हैं कि समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंतः केंद्र यहाँ पे तो ये बोलते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं भाई ये भी हमारा क्या, ये भी त्रिभुज के अंदर ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्थित है बच्चों। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर हो गया कि हाँ हमारा यहाँ पे अंतः केंद्र होता है क्या। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे अच्छे से पहले यहाँ पे समझनी है। देखिए अगर आपको मैं बोलूं अंतः केंद्र अगर आप पहचान गए कोणों के समद्विभाजक बच्चों, अब उससे क्या करना, अंतः केंद्र से अगर किसी भी यहाँ पे हम बात करें जो भी हमारी भुजा है बच्चों, इस पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो देखिए अगर हम अंतः केंद्र जो हमको मिला इससे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए सभी बिंदुओं पे, सॉरी जो भी हमारी जितने भी सीट्स हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे अपने अंतः केंद्र से देखिए क्या करेंगे, सभी बच्चों भुजाओं पे लंब अगर गिराएं, देखिए लंब गिराने का मतलब क्या है कि सभी भुजाओं पे देखिए 90 अंश का देखिए कोण बनना चाहिए। ये मान लो हमारा यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं अगला हमारा देखिए भुजा यहाँ पे, देखिए इस पे अगर यहाँ पे देखिए हम लंब यहाँ पे गिरा देंगे, है ना, ये देखिए ये पहले मैंने भुजा पे लंब गिराया, सेम उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इस भुजा पे देखिए लंब गिराया, और इसी तरीके से आप देखिए नीचे वाले भुजा पे अगर लंब गिराते हैं तो देखिए तीनों हमारे क्या, तीनों हमारे बराबर होते हैं। ये आपको यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतः यहाँ पे जो केंद्र होता है उससे क्या होगा कि अगर हम तीनों भुजाओं पे लंब गिराते हैं तो ये तीनों हमारे जो लंब होते हैं ये हमारे हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर देखिए हमारे हमेशा जो बराबर होते हैं तो इनको जस्ट हम क्या मान सकते हैं, इनको हम मान सकते हैं क्या, त्रिज्या। ऐसा मान लो कि ये हमारा केंद्र है बच्चों, ठीक है, इन सभी को मिलाते हुए क्या है, एक हम यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं, देखिए वृत्त बना सकते हैं ऐसे। देखिए अगर यहाँ पे देखिए इसके अंदर ही अंदर आप एक वृत्त बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों क्या होंगे, हमारे एक त्रिज्या का देखिए यहाँ पे काम करेंगे, जस्ट लाइक ये हमारा रेडियस, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा।
तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं भाई, इससे क्या होगा, अंतः हमारा केंद्र क्या है, ये भी किसी भी इंटरनल जो हमारा सर्कल बन रहा है उसका हमारा केंद्र यहाँ पे माना जाएगा। ओके, चलिए भाई, इसके बाद इतनी अगर बात क्लियर हो गई होगी तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको अच्छे से भाई फिर से यहाँ पे देख लीजिए। पहले आपने क्या सीखा कि जो भी हमारा अंतः केंद्र होता है वो क्या है कि तीनों जो हमारे अंतः कोण होते हैं उनके समद्विभाजकों का देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, पहले तो आपने ये सीखा। अगला देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या सीखा भाई कि अंतः जो केंद्र होता है वो त्रिभुज के भीतर आपको स्थित होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे सीखा कि जो अंतः केंद्र से त्रिभुज के तीनों भुजाओं पे अगर हम लंब डालेंगे बच्चों ये तीनों बराबर होते हैं, है ना। और आपने भाई क्या सीखा कि अंतः केंद्र से त्रिभुज के तीनों जो शीर्षों की दूरी है वो देखिए समान नहीं होती, ये चीज आपको ध्यान देना भाई। अगर इस अंतर के देखिए सेंट्रॉइड में क्या था, सेंट्रॉइड में आपको तीनों शीर्षों के देखिए बीच की दूरी बराबर थी, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी देखिए ए की या फिर देखिए बी की और देखिए सी की, ये तीनों हमारी जो दूरी है देखिए वो बराबर नहीं होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद अगला देखिए पॉइंट क्या भाई कि यहाँ पे यह बिंदु क्या है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त का देखिए केंद्र होता है, यानी कि अगर आप एक यहाँ पे वृत्त बनाएंगे तो देखिए सबसे देखिए टच करके यहाँ पे निकलेगा एक वृत्त, उसका देखिए यहाँ पे केंद्र होता है, जिसको हम यहाँ पे त्रिज्या के नाम से भी यहाँ पे हम देखिए डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो आइए इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं अगला यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ पे आपको ये निकालना है कि अंतः केंद्र के देखिए निर्देशांक कैसे निकालेंगे, जैसे पहले आपने सेंट्रॉइड के निकाले थे केंद्रक के, इसी तरीके से यहाँ पे अगर अंतः केंद्र के हम निकाले निर्देशांक तो इसके लिए हम कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखिए इसका भी अपना एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको तीनों हमारे जो शीर्ष दिए हैं ए, ठीक है, बी और सी, अगर तीनों हमारे यहाँ पे देखिए शीर्ष दिए हुए हैं और आपसे भाई पूछ रहा है कि अंतः केंद्र के जो निर्देशांक है वो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला आपके सामने देखिए नीचे लिखा हुआ है कि ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स वन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बच्चों ये देखिए आएगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट के यहाँ पे निर्देशांक, देखिए कैसे चीज है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे अगर आपको सपोज इसका एक्स निकालना है कोऑर्डिनेट, तो आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने भी हमारे सीट्स हैं, ठीक है, सभी का हमको एक्स यहाँ पे उठाना है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3। लेकिन बच्चों देखिए जो भी यहाँ पे सीट्स आप उठा रहे हो उसके ठीक सामने की जो भुजा है उसकी यहाँ पे आपको ये भी चाहिए, वैल्यू चाहिए कि उसकी सामने वाली भुजा की वैल्यू क्या है। जैसे देखिए अगर मान लो मुझे यहाँ पे इसका निकालना है, ठीक है, अंतः केंद्र का मुझे x निकालना है कोऑर्डिनेट, तो अगर मैंने देखिए पहला शीर्ष उठाया a, ठीक है, बताइए a का कितना भाई कोऑर्डिनेट x वाला, x1 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको x1 बच्चों लिखना है, x1 देखिए। लेकिन हाँ a के सामने जो भी हमारी भुजा कौन सी आ रही है, देखिए BC भुजा आ रही है ना, तो देखिए बीसी की जो भी लंबाई होगी उस लंबाई से यहाँ पे मुझे क्या करना है, गुणा करना है ए के बारे, ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे। अगला हमारा जो यहाँ पे देखिए शीर्ष बी है, तो देखिए बी के हमारे क्या है निर्देशांक, तो x2 आ रहे हैं। अब देखिए बी के ठीक सामने जो हमारी भुजा आ रही है AC, ठीक है, उसके भी हमारे जो भी लंबाई होगी उसका यहाँ पे हमें यहाँ पे गुणा कर लेना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा फॉर्मुला इसके भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्मुला इसका बड़ा है, इसको आपको थोड़ा याद रखना जरूरी है। तो अगर आपको इसके देखिए फॉर्मूले याद हो जाएंगे कि हाँ अंतः केंद्र हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो आसानी से यहाँ पे आप उसके निकाल सकते हैं उसके निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे अगर यहाँ पे देखिए वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या है, देखिए ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी अंतः केंद्र होगा आसानी से आप निकाल सकते हैं उसके निर्देशांक, ठीक है। और आप यहाँ पे अगर निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे मैंने दो एग्जांपल भी आपके सामने रखे हुए हैं कि एक अगर यहाँ पे 0,0 है हमारा, एक हमारा है 6,0, एक बच्चों हमारा यहाँ पे 0,8, और यहाँ पे तीनों जो हमारी भुजाएं हैं उनकी देखिए वैल्यू भी आपको यहाँ पे लिखा है, एक की हमारी 10 है यानी कि BC या फिर स्मॉल ए कह सकते हैं, एक का भुजा हमारा 8 है, एक का हमारा 6 है। तो ऐसे में यहाँ पे जैसे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमारे उसके आ जाएंगे क्या, निर्देशांक यहाँ से आराम से निकल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए दो टॉपिक हमारे यहाँ से हो गए कि केंद्रक हमारा क्या होता है और हमारा अंतः केंद्र क्या होता है, ठीक है। और उसके पहले काफी चीजें मैंने आपको बेसिक यहाँ पे सिखाया कि हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह देखिए कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब जो इसके बाद यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए देखिए पूरी समरी यहाँ पे देखिए मैंने जो भी पढ़ाया वो यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपको दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि इसके पहले क्लास में मैंने सिखाया था कि उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई मैंने सिखाया कि भाई संरेखी का मतलब क्या है कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो 0 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भाई विभाजन सूत्र भी आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि सरल रेखा को विभाजित करने वाले बिंदु के कैसे निकालते हैं निर्देशांक। अभी मैंने आपको केंद्रक सिखाया, ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, उसका अंत हमारा केंद्र क्या होता है। तो ये सारी चीजें अभी जो मैंने आपको सिखाया ये उसी का यहाँ पे एक सारांश दिया हुआ है। अब इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं कि हमारे एग्जाम में जो PYQs आते हैं या आ चुके हैं वो किस तरीके से हमारे आते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। देखिए अब जो यहाँ पे हमारे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों क्या है, देखिए ये हमारा अंतः केंद्र नहीं बल्कि हमारा परिकेंद्र पे देखिए बेस्ड है। इसमें देखिए क्या होगा एक्चुअल में, यहाँ पे जो हमारा अंतः बच्चों केंद्र था इससे हम क्या किसी भी शीर्ष को मिलाते हैं, यहाँ पे अगर कोई सर्कल बनाते हैं देखिए तीनों क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे इसको देखिए छू के यहाँ पे निकलेगा, ठीक है।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको दिया, ये देखिए परिकेंद्र पे बेस्ड है, अंतः केंद्र देखिए बेस्ड नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे केंद्रक जो आपको बीच में दिया, देखिए इससे क्या होता है आप जानते हैं, तीनों शीर्षों की हमारे बीच की देखिए दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर आप देखिए किसी एक शीर्ष को टच करके देखिए एक बनाएंगे ना, वृत्त बनाएंगे, तो देखिए ये सभी तीनों शीर्षों को देखिए छू कर कैसे निकल रही है। तो आपसे क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी में जो हमारा ओ है वो क्या है, देखिए वो हमारा है यहाँ पे सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बी ए सी बच्चों, बी ए सी का मतलब देखिए ये हमारा कोण दिया 60 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा भाई बताइए ओबीसी की वैल्यू क्या हो रही है, यानी ओबीसी दैट इज आपको ये एंगल पूछ रहा है कि भाई कितना होना चाहिए, ठीक है। ऐसे देखिए आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि भाई कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे, लेकिन आपको अगर मैं बताऊं बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अभी आपको मैंने सिखाया कि देखिए जो भी हमारा यहाँ पे बिंदु ओ है, इससे देखिए क्या है कि यहाँ पे चाहे ए को मिलाएंगे, चाहे बी को मिलाएंगे, देखिए चाहे सी को मिलाएंगे, यहाँ पे आपको खुद दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तीनों हमारे यहाँ पे क्या है, भुजाएं बच्चों बराबर है, ठीक है। अगर देखिए तीनों हमारी भुजाएं बराबर है तो उसका ये भी मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे देखिए जो ए बी है, ठीक है, या फिर हमारा जो एसी है और या फिर हमारा जो देखिए बीसी है, ये भी हमारे तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगर देखिए तीनों हमारे आपस में बराबर होते हैं तो कुल मिला के ये देखिए क्या है, ये हमारा बन रहा है समबाहु देखिए त्रिभुज बनता है। तो अगर देखिए समबाहु त्रिभुज बनता है तो आप जानते हैं इसके हर एक कोण कितने होते हैं, तो 60 डिग्री होते हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं सर ये पूरा जो हमारा कोण होगा, देखिए पूरा बच्चों हमारा कोण कितना होगा, ये हमारा होगा 60 होगा। एक तो आपको ये ध्यान देना है ना। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि इसी तरीके से यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे बात करें बच्चों, देखिए ये हमारा ये जो कोण है ना, ये देखिए हमारा जस्ट आधा है, हाफ हमारा यहाँ पे कोण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि 60 का आधा यहाँ पे कर सकते हैं आप। तो ये भी हमारा देखिए डायरेक्टली हमारा कितना आंसर आएगा, तो हमारा आंसर देखिए 30 डिग्री आ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक और हमारी प्रमेय होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता है भाई अगर हमारा ऊपर का एंगल क्या है 60 बनना है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारा ये एंगल क्या है, ये हमारा जो एंगल बनेगा 120 बनता है, यानी कि जैसे इसका डबल बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बना सकते हैं कि हाँ हमारा जो ओबीसी है बच्चों, ये अपने आप में एक क्या है, हमारा बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो अगर ये हमारा कोण क्या हो गया, ये हमारा कोण हो गया, ठीक है, 120 डिग्री हो गया। तो भाई यहाँ पे फिर क्या होगा भाई, ये हमारी भुजा और देखिए ये हमारी भुजा क्या है भाई बराबर है, तो ऐसे में क्या होगा पक्का है, ये और ये एंगल हमारे क्या है 30 और 30 हो जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा पूरा अंदर का कोण कितना हो जाए 180 बन जाए। तो ऐसे में भी कह सकते हैं डायरेक्टली हमारा इसका आंसर क्या आएगा, तो हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रमेय आराम से यहाँ पे लगा करके इसको देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है भाई कि द एंगल है ना ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है उसके देखिए अंदर के जितने भी कोण हैं यहाँ पे वो किस रेशियो में आपको दिए हैं, वो दिए हैं आपको 3:5:7 के फॉर्म में दिए हैं। तो भाई आपको पहचानना कि हमारा जो त्रिभुज है वो किस तरीके का है। तो देखिए जब भी यहाँ पे बच्चों को रेशियो दिया हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और 5 और 7 को किसी यानी कि वेरिएबल या किसी सिंबल से आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक काम करिए, किसी एक कोण को आप 3x मान लीजिए, एक कोण को यहाँ पे हम 5x मान लेते हैं यहाँ पे, और किसी एक कोण को यहाँ पे हम 7x यहाँ पे मान लेते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप तीनों को जोड़ दीजिए, बताइए तीनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 180 के बराबर होगा। आराम से यहाँ पे क्या है, आराम से देखिए यहाँ पे पहले एक्स निकाल लीजिए, यहाँ हमारे एक्स की देखिए वैल्यू क्या आ रही है, तो जो क्या आ रही थी कि 12 डिग्री यहाँ पे निकल के आएगी। जैसे देखिए यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे 12 डिग्री। अब एक काम करिए, इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो जो हमारे एंगल थे उसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे हमारा एक एंगल 36 बन रहा है, एक हमारा देखिए एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और एक हमारा बच्चों एंगल 84 बन रहा है। इसका भी मतलब क्या है कि हमारे सभी जो एंगल बन रहे हैं वो 90 से कम बन रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे 90 से जो कम बन रहे हैं वो भी देखिए अलग अलग भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे बन जाएगा पहला, यानी कि हमारा ये क्या है जो ये हमारा न्यून हमारा एंगल या फिर न्यून कोण हमारा त्रिभुज बन रहा है। एक्यूट एंगल आपका ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, ना तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, ना ये हमारा एक समबाहु बन रहा है, और ना ये हमारा ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। तो हमारा यहाँ पे एक्यूट एंगल आएगा। ये देखिए हमारा ऑलरेडी पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए आपको अच्छे से बच्चों याद रखना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद चलिए हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या भाई, तो ये भी हमारा क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें आपसे कह रहा है भाई कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 3, 4 और 5 यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि अगर त्रिभुज के भुजाओं के जो मध्य बिंदु है उनको अगर हम जोड़ दें तो जो हमारा एक त्रिभुज और बनेगा उसका हमारा क्षेत्रफल देखिए क्या बनेगा। अब तो यहाँ पे पहले तो बात यहाँ पे बात करें कि देखिए यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू को आप ध्यान से देखोगे बच्चों 3, 4 और 5 दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इससे ये आपको पता चल रहा है कि भाई हमारा समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि अपने आप में जो ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा, बिकॉज यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा करके भी निकाल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या भाई जो सबसे बड़ी हमारी भुजा होती है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी की दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो पक्का हमारा वो त्रिभुज कौन सा होता है, वो हमारा होता है समकोण देखिए त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा। अब इसने क्या बोला है कि भाई जितने भी हमारे यहाँ पे पॉइंट्स है इसके कॉर्नर्स, अब इसमें क्या करो, इनको बच्चों आधा आधा करो, यानी कि सभी भुजाओं को देखिए हाफ कर दो ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आधा आधा करेंगे तो इनको आपस में मिला दीजिए आप, ये देखिए ऐसे,
ठीक है। तो कह रहा भाई बताओ कि इसका हमारा क्षेत्रफल क्या बनेगा जो अंदर हमारा बन रहा है। तो अपने आप में देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी हमारा पहले का जो त्रिभुज था इसका देखिए एक चौथाई होता है, यानी कि 1/4 आपको दिखाई देगा। तो एक काम करो, पहले इसका निकालो पूरे का क्षेत्रफल। तो आप जानते हो भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस इंटू बच्चों हाइट। अब आराम से आप निकालेंगे, देखिए हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी में से क्या करोगे भाई, इसी में से आपको बस 6 में से, क्योंकि 4 भाग यहाँ पे बनने बराबर, तो 4 से आप डिवाइड कर लो तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो जो 3/2 आ जाएगा। यानी कि हर एक भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो 3/2 आएगा सेंटीमीटर इसका। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 3/2, यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि हाँ हमारा आंसर क्या आएगा, जो 3/2। तो इस तरीके से देखिए हमारा इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आपको एग्जाम में बनता है तो आराम से आप निकाल सकते हैं कि अगर आप किसी भी भुजाओं को, ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हो तो हमारा जो भी त्रिभुज बनेगा वो क्या करता है, वो पूरे त्रिभुज का हमारा 1/4 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा था कि एक त्रिभुज में क्या है, पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि दो भुजाओं का जो योग होता है वो सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। फिर कह रहा है कि दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो सदैव तीसरी भुजा से कम होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है आपसे। तो बताइए आप लोग कि भाई यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दो दिए हैं क्या दोनों राइट हैं, क्या राइट नहीं, आप बताइए। देखिए जो पहला यहाँ पे लिखा है कि दो भुजाओं का जो योगफल होता है वो सदैव तीसरी भुजा से देखिए अधिक होता है, ये एकदम यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम किसी दो भुजाओं को जो जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से हमेशा अधिक आता है। सेम उसी तरीके से आपको जो सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई कि जो हमारा दो भुजाओं का अंतर होता है, ठीक है, वो भी हमारा क्या होता है, वो तीसरी भुजा से हमारा यहाँ पे कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाई ध्यान देना कि इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये आपको भाई अच्छे से याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके सामने जो लिखा हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक हमारा त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, यानी कि देखिए ए बी सी हमारा त्रिभुज है, जिसमें कह रहा है कि जो हमारी भुजा बीसी है, ठीक है, ठीक है, हमारी जो भुजा बीसी है बच्चों वो ए बी का डबल है। सपोज जैसे हमारा ये देखिए ये हमारा ए बी भुजा है, ठीक है, इसका दुगुना हमारा क्या है, देखिए हमारी बीसी भुजा ये आपको दिखाई दे रही है, जस्ट हमारी डबल दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अभी जो डी है ना वो बी डी का देखिए मध्य बिंदु है। ऐसा मान लो कि यहाँ पे कि भाई इसका देखिए बीसी का क्या है, देखिए बीसी का हमारा मध्य बिंदु डी है। तो यानी कि देखिए अगर हम नीचे वाली भुजा को इस तरीके से हम आधा आधा बच्चों तोड़ दें, हाफ हाफ, देखिए ये हमारा क्या मध्य बिंदु है। ठीक है, ये देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, और जो बीडी का भी हमारा बिंदु बिंदु है वो हमारा क्या ई है। देखिए कि अभी देखिए ये जो अपने को पार्ट दिखाई दे रहा है इसका भी देखिए हमने आधा पार्ट किया, देखिए हमारा इसका मध्य बिंदु है। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, इसमें ये पूछा गया है कि अगर हमारा कोड सी ए ई 60 अंश का हो, देखिए सी ए ई यानी कि ये आपको पूरा देखिए दिखा है इतना, अगर ये हमारा 60 अंश का होगा तो बताइए यहाँ पे कि सी ए डी कितना होगा। ठीक है, सी ए डी का मतलब ये आपसे फिर क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है इसका वैल्यू कितना होगा। तो एक काम करिए, आपको देखिए यहाँ पे तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे इसको बहुत आसानी से देखिए यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको ये भाई पता है स्टार्टिंग में कि हमारा जो ये हमारा बिंदु है डी, ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये हमारा ये देखिए ये जो भुजा है, ठीक है, बिंदु जो डी पे आके मिल रही है, ये हमारा क्या है, देखिए पूरे कोण का क्या है, जस्ट हमारा यानी कि दो दो हमारे देखिए बराबर पार्ट में तोड़ रहा है, बिकॉज ये देखिए हमारा मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब कि अगर हम जो ये हमारा कोण होगा, ठीक है, वही देखिए हमारे पूरा कोण ये भी होगा। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लो इसको मैंने अपने मन से यहाँ पे वैल्यू दे दिया 2x बच्चों, देखिए अगर मैंने इसको 2x दे दिया तो देखिए इसका भी हमारा वैल्यू क्या होगा बच्चों, 2x होगा। ये पहली चीज आपको याद रखना है। फिर क्या बोल रहा है कि जो ई हमारा बिंदु है, देखिए ये भी क्या कर रहा है, ये हमारे इस पूरे को देखिए आधे आधे पार्ट में तोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसकी अकेली बताइए वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी देखिए अकेली हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो ये देखिए एक्स आ जाएगी, ऐसे मान लो। तो क्या मुझे बताओगे कि यहाँ पे अगर मैं इस पार्ट को एक साथ ले लूँ, देखिए इस पार्ट को अगर मैं एक साथ ले लूँ, बताइए इसका दोनों को मिला के बताओ कितना एक्स आएगा, तो 3x आ गया। देखिए तो अगर देखिए इसको मिलाकर मैंने 3x लिखा, जो कि आपको कितना दिया है, जो कि हमको दिया 60 देखिए डिग्री के बराबर दिया हुआ है, ऐसे देखिए। तो बताइए यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारी x की जो वैल्यू है वो हमारी 20 आ जाएगी। तो देखिए अगर हमने x की वैल्यू को 20 निकाल लिया तो आप जानते हैं भाई ये जो हमारा पार्ट था, देखिए ये कितना था, ये हमारा था। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं भाई, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज एक काम ये करिए कि इससे बेटर कि आपको यहाँ पे जो इसकी प्रमेय है वहां से देखिए निकालेंगे तो थोड़ा और देखिए इजी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर एंगल को हम यहाँ पे यूज ना करें तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई हमारा यहाँ पे जो बीसी, देखिए आपको क्या बोला भाई, बीसी हमारा क्या है, देखिए ए बी का जो डबल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हमारा जो बीसी हमारी भुजा है, ये जो बेस में आपको दिखाई दे रही है वो हमारा क्या है, देखिए वो एबीसी की डबल है। तो अगर आप ए बी को अगर कोई वैल्यू आप एक्स मान लेते हैं सपोज, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए बी को देखिए इसको अगर मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया तो क्या बताएंगे इसकी देखिए वैल्यू क्या होगी, इसकी हमारी वैल्यू देखिए हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कि हमारा जो डी है वो क्या है, देखिए इसका आधा है पक्का, ये हमारा जो साइड है बताओ कितना होगा, ये हमारा एक्स हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये भी देखिए हमारा साइड क्या होगा, ये भी हमारा देखिए एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है।
उसके अलावा तो ये फिर से आपको क्या बोल रहा है कि भाई हमारा ई क्या है, ये भी हमारा देखिए बी डी का हमारा हाफ है, ठीक है। अगर बच्चों बी हमारा ई डी का हाफ है तो यानी पक्का। अब ये जो पार्ट है देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा एक्स बाई टू हो जाएगा, है ना। और ये भी हमारा देखिए पार्ट कितना होगा, ये भी हमारा हो जाएगा एक्स बाई देखिए टू हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये भुजाओं को देखिए आधा आधा करते आना है। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ए ई है, ठीक है, या फिर बच्चों यहाँ पे देखिए ए क्या है, ए सी के साथ, और ए डी जो है वो ए बी के साथ, क्या है, ये माध्यिका देखिए अपने आप में, क्योंकि इसको देखिए दो बराबर भागों में तोड़ रही है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आप भी यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से, तो हमारा जो ए ई होगा ये हमारा देखिए ईसी के देखिए बराबर आएगा, जस्ट इक्वल आएगा। तो देखिए ए ई क्या है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रफ करके बताता हूँ आपको कि अगर यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू रख करके आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ये हमारा जो यहाँ पे ए है, ठीक है, ए का मतलब ये देखिए, ये हमारा जो साइड है ये ए, और ये हमारा देखिए क्या है, ये ईसी के देखिए बराबर है। इस तरीके से देखिए ईसी के हमारा भाई बराबर है। तो अपने आप में बताइए, अगर ये दोनों हमारे बराबर में, बताइए क्या होंगे, ये हमारे हो जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमारा ये भी एंगल भाई कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हमारा देखिए बन जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारा ये पूरा एंगल क्या था भाई, ये हमारा था पूरा एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा बन गया यहाँ पे 60 डिग्री। अब आपसे पूछा भाई क्या है, इसने पूछा सी ए डी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे भी जो यहाँ पे सी ए डी की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे हमारा जो ये कोण हमारा आएगा, देखिए ये जस्ट हो जाएगा आधा, यानी कि हमारा इसकी देखिए वैल्यू क्या आएगी, इसकी हमारी वैल्यू आएगी 30 आ जाएगी। तो इसका हमारा देखिए जो राइट आंसर है वो हमारा देखिए 30 आ जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है, ये बेसिकली हमारा यहाँ पे भुजाओं की वैल्यू को रखने के बाद यहाँ पे एक एक करके आपको ना प्रमेय लगानी पड़ेगी। प्रमेय लगाने के बाद ये आसानी से इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये जो मेरा आज का क्लास था, ठीक है, ये आपको काफी हेल्प करेगा अगर आपने यहाँ पे एक एक चीजें यहाँ पे है ना सॉल्व आउट यहाँ पे किया कि हाँ, कि क्या होता है हमारा केंद्रक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है हमारा अंतःकेंद्र, और क्या होता है हमारा, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सारी चीजों को यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो अगर आपने इतना भाई पढ़ा तो आपको ये काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। तो मैं आपको इसके बाद मिलता हूँ अगली क्लास में, इसके अगला यहाँ पे जो टॉपिक हो उसके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।